Hello bachcho, let's read the question. The question says, a triatomic, a diatomic and monatomic gas is supplied same amount of heat at constant pressure, then A option, frictional energy used to change internal energy is maximum in monatomic gas. Second option में बोला गया है frictional energy used to change internal energy is maximum in diatomic gas. And third option में बोला गया है frictional energy used to change internal energy is maximum in triatomic gas. And D option में बोला गया है कि frictional energy used to change internal energy is same in all the three gases. तो चलिए सबसे पहले समझते हैं आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि तीन गैसेस है हमारे पास, एक है ट्राइएटॉमिक, एक है डायटॉमिक एंड थर्ड है हमारे पास मोनोटॉमिक। अब आपसे बोला गया है कि भाई आपने इन सभी गैसेस को ना सेम अमाउंट ऑफ हीट क्या की है, सप्लाई की है, राइट। कैसे प्रेशर पे, एट कांस्टेंट प्रेशर। आपको ये बताना है कि फ्रिक्शनल एनर्जी यूज्ड टू चेंज इंटरनल एनर्जी क्या वो मैक्सिमम है मोनोटॉमिक गैस में या फिर डायटॉमिक गैस में या फिर ट्राइएटॉमिक गैस में, क्या या फिर क्या वो सेम है सभी गैसेस में। तो चलिए अब ये देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की जो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे तीन वर्ड्स दिख रहे हैं, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक। पहले इनका मतलब पता होना चाहिए। देखो मोनोटॉमिक का मतलब क्या होता है, गैस कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैज सिंगल एटम। ओके, आपको पता है जो गैस है वो मॉलिक्यूल से बनी हुई है ना, होती है। एंड अगर वो सिंगल एटम से बना है तो आप उसे बोलोगे मोनोटॉमिक, राइट। अगर वो दो एटम से बनी है तो आप उसे बोलोगे डायटॉमिक, एंड अगर वो थ्री एटम से बनी है तो आप उसे बोलोगे ट्राइएटॉमिक। अब देखिए क्या है कि अगर हम बात करें कि हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो वो आप कैसे निकालोगे, वो आप निकालोगे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। ओके, जहां पे जो क्यू है, राइट, जो डेल्टा क्यू है यहाँ पे वो क्या डिनोट कर रहे हैं, चेंज इन हीट। हीट अब्सॉर्ब हो सकती है, राइट, हीट सप्लाइड हो सकती है। एन क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स, ओके। एंड यहाँ पे जो Cp है वो क्या डिनोट कर रहा है, दैट इज डिनोटिंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। एंड डेल्टा टी यहाँ पे डिनोट कर रहा है चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन अगर हम एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज इंटरनल एनर्जी की बात करें तो वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा डेल्टा यू इज इक्वल टू एन CV डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे जो N है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, CV क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड डेल्टा टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर। अब अगर आप यहाँ पे डेल्टा U को डेल्टा Q से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आएगा, देखो N डेल्टा टी कैंसिल, सिर्फ क्या बच गया, CV अपॉन में CP। एंड फर्दर आप इसको किसकी इक्वल लिख सकते हो, 1 अपॉन में गामा की इक्वल आप इसको लिख सकते हो। ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमारा इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है, राइट। नाउ अब देखो क्या है कि अगर हम यहाँ पे गामा की वैल्यू लिख लें फॉर डिफरेंट गैसेस, तो आपको पता है यहाँ पे मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो गामा की वैल्यू होती है, राइट, वो कितनी होती है, वो होती है आपके पास 5/3, राइट। अगर हम डायटॉमिक की बात करें तो उसके लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, वो होती है आपके पास 7/5। अगर आप यहाँ से ट्राइएटॉमिक यू कैन से गैस की बात करो तो उसकी कितनी होती है, उसकी होती है 4/3। अब ये तीनों वैल्यूज जो है अगर आप उठा के इस वाले फॉर्मूले में रख दो तो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी, यस बिल्कुल आ जाएंगी। अगर आप यहाँ पे डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा क्यू की बात कर रहे हो, लेकिन किस चीज के लिए, अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, वो आ जाएगी आपके पास 1 अपॉन में गामा ऑफ मोनोएटॉमिक, दैट मींस 3/5 आ जाएगी, राइट। अगर आप यहाँ पे डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा क्यू की बात करो कौन सी गैस के लिए, फॉर डायटॉमिक के लिए, तो डायटॉमिक की गैस के लिए कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास 5/7। एंड फाइनली अगर आप यहाँ पे डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा क्यू की बात करो किस चीज के लिए, फॉर ट्राइएटॉमिक, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, वो आ जाएगी आपके पास 3/4। अगर आप इन सभी को कंपेयर करो तो आप देखोगे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके लिए आ रही है,
वो आ रही है आपकी ट्राई एटॉमिक गैस के लिए. दैट मीन्स वैल्यू कितनी है 3/4. अगर आप ऑप्शन वाइज देखो तो आप देखोगे आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है जिसमें बोला गया है कि फ्रैक्शनल एनर्जी यूज्ड टू चेंज इंटरनल एनर्जी इज मैक्सिमम. कौन सी गैस के लिए? ट्राई एटॉमिक गैस के लिए. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ओके, so I hope you all have understood the question well. All the very best and thank you.